जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। माँ काली आप पर अपनी पूरी कृपा बना रही होंगी। आपके अन्न धन से भंडारे भर रही होंगी। आप खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बिज़ी होंगे और अपने सभी शत्रुओं से मुक्त होंगे, ये मेरी आशा है। आज का जो टॉपिक है वो किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र के बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। ये मंत्र क्या है, कैसे इसका जाप किया जाता है, कैसे इसका अनुष्ठान किया जाता है वगैरह के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं जो सब्सक्राइबर, उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं जानकारी दूं कि अगर आपको अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला, अभिमंत्रित स्फटिक माला, हकीकी माला या आपको रक्त चंदन की माला, आपको किसी भी प्रकार की माला आपको साधना के लिए अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अभिमंत्रित आसन और ढेर सारे अभिमंत्रित किए हुए जेम्स स्टोन जो होते हैं, राशियों के रत्न जो होते हैं, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पर। आपकी कुंडली के अनुसार जो भी आपको रत्न आपके ज्योतिष ने रेकमेंड किया है, आप वो रत्न प्राप्त करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। रत्नों के आपको सर्टिफिकेट भी साथ में दिया जाता है कि रत्न बिल्कुल ओरिजिनल है और इसे आप कहीं भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र, इसके लाभ क्या है, माँ काली को कैसे प्रसन्न करें इस मंत्र से। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि माँ काली कौन है। माँ काली जो है वो कलयुग की सबसे प्रचंड शक्ति है, जागृत देवी हैं और बहुत ही ऊर्जावान, शक्तिवान देवी हैं। बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं और बहुत जल्दी ही प्रसन्न भी हो जाती हैं। आप थोड़ी सी पूजा पाठ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी माँ प्रसन्न होकर आपको दर्शन देती हैं। अगर आप माँ से कोई वचन करते हैं और उस वचन की पालना नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। माँ का निवास कहाँ है? वैसे तो माँ का निवास शमशान में माना जाता है, लेकिन माँ का निवास जो है वो उनके सभी बच्चों के हृदय में होता है। जो भी सच्चे मन से माँ को याद करते हैं, सच्चे मन से माँ का नाम लेते हैं, माँ उनके हृदय में सदा के लिए वास करने लगती हैं। बस फिर ज़रूरत होती है कि आप माँ को महसूस करो अपने हृदय के अंदर। तो माँ का निवास स्थान कहाँ है? अपने बच्चों के हृदय में। तो बात आती है कि अगर आप माँ काली की पूजा करना चाहते हैं, सर्वप्रथम तो ये सोचिए कि आप माँ काली की पूजा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि माँ काली जो है वो बहुत ही प्रचंड ऊर्जा है। जब आप उनकी आराधना करते हैं तो आपके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप में कुछ बदलाव होने आरंभ हो जाते हैं। उन बदलावों के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने अपनी एक वीडियो में डाली हुई है। माँ काली के बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो में है, तो वो वीडियो आप देखकर माँ के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप माँ काली की पूजा क्यों करना चाहते हैं। माँ काली का जो ये मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, माँ काली का जो अवतार हुआ था वो नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों को ख़त्म करने के लिए हुआ था। तो माँ काली का जो ये मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र भी शत्रुओं का नाश करने वाला है। माँ काली से नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो भयभीत होती हैं, डरती हैं, क्योंकि माँ काली किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती है, लेकिन जो गलत शक्तियाँ होती हैं माँ काली उन्हें ज़रूर नुकसान पहुँचाती हैं। तो ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो माँ काली की आराधना अपने शत्रुओं के नाश के लिए करते हैं।
बहुत कम साधक ऐसे होते हैं जो माँ काली की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ की आराधना करते हैं, लेकिन उनसे भी कम संख्या उन भक्तों की होती है जो कुछ भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो माँ काली को अपनी माँ समझते हैं बस, और उनकी इसी जो समझ है उसी की वजह से वो माँ काली की आराधना करते हैं कि वो हमारी माँ है और हम उनके बच्चे हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं वो बहुत कुछ प्राप्त कर जाते हैं माँ से। ओम क्रीम कालिकाय नमः जो मंत्र है, माँ काली का ये बीज मंत्र है क्रीम। ठीक है, योगी और संत देवी का आशीर्वाद लेने के लिए इसी मंत्र का अभ्यास करते हैं। ये मंत्र दिव्य बीज मंत्र देवी काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त इसका उच्चारण करते हैं और स्वास्थ्य, धन, मोक्ष सबका आशीर्वाद देती हैं माँ काली। तो माँ काली का जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके जो भी कष्ट होते हैं, जो भी शत्रु होते हैं, उनका नाश होता है। अगर आपका कहीं कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तब भी आपको ये मंत्र जो है बहुत ही लाभ पहुंचाने वाला होता है। माँ काली का जो ये मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र में शक्ति, ज्ञान, सुरक्षा सब कुछ देने की क्षमता होती है। अगर कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो ये महाकाली का जो मंत्र है ये राहत देने वाला होता है। अगर किसी को दवाई नहीं लग रही है, बहुत दवाइयाँ खाई हैं लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा है, दवाई से कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो इस मंत्र की साधना करने से बहुत जल्द ही रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और जैसे आपने साधना की, साधना करने के बाद जब आप दवाई खाने लगे हैं, है ना, भोजन करने के बाद आप दवाई खा रहे हैं, तो जो जल होता है, जो पानी है, जिस पानी से आपने दवाई खानी है, उस पानी को आप इसी मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए और फिर दवाई खाइए। देखिए आपको दवाई लगनी आरंभ हो जाएगी। गंभीर से गंभीर, जी हाँ, गंभीर से गंभीर रोग भी इस मंत्र के उच्चारण से ठीक हो जाते हैं। यदि शत्रु जीवन को नर्क बना रहे हैं, शत्रुओं का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके घर में आपके शत्रु जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानी खड़ी कर रहे हैं और कोई भी विकल्प नहीं है आपके पास, तो आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं जिससे कि आपके सभी शत्रु आपसे दूर रहेंगे और आप अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहोगे। लेकिन हमेशा याद रखें कि कोई भी मंत्र है उसे कभी भी गलत करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अपने सुरक्षा चक्र बनाने के लिए किसी मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी दूसरे का बुरा करने के लिए किसी मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा उस सामने वाले को तो चलो जो भी हानि होनी है वो तो होनी ही है, लेकिन आपको भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस मंत्र का जाप करने से बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस मंत्र का जिस नियत के साथ जाप करते हैं वही आपको फल प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप माँ काली को एक शक्ति मान के, शमशान की अधिष्ठात्री देवी मानकर अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो तो हाँ, आपको दिक्कतें, परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन अगर आप माँ काली को केवल माँ समझकर, जननी समझकर आप अगर उनको मना रहे हैं, रिझा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि माँ काली का स्वभाव ही ऐसा है। माँ काली जितनी जल्दी क्रोधित होती हैं उतनी ही जल्दी मान भी जाती हैं। और अगर आप माँ काली को मनाने के लिए, सिर्फ उनका प्रेम पाने के लिए, है ना, उनका आशीर्वाद पाने के लिए अगर आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत, परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत होशियार बन रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ,
मैं माँ काली के इस मंत्र की साधना करूँगा, क्योंकि वो महाकाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, उनके पास बहुत सी शक्ति हैं, तो मुझे रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी, शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो याद रखें कि बहुत कठोर परीक्षाएँ भी होती हैं, और जब माँ काली परीक्षा लेती हैं तब बहुत मुश्किल होती हैं उनकी परीक्षाओं को पार करना। इसलिए माँ काली की जब आप इस मंत्र की साधना करें तो हमेशा ही गुरु के सानिध्य में बैठकर करें सर्वप्रथम, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप माँ काली को केवल माँ समझकर ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, स्नेह प्राप्त करने के लिए उनके इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ना कि शक्ति प्राप्ति के लिए। क्योंकि अगर शक्ति प्राप्ति के लिए करोगे तो फिर है ना, होगा, आपकी परीक्षाएं भी होंगी। बात करें कि माँ काली के इस मंत्र की साधना कैसे करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी माँ काली के किसी भी मंत्र की साधना बिना गुरु आज्ञा के नहीं करनी चाहिए। क्योंकि माँ काली के जो मंत्र होते हैं इनसे बहुत ऊर्जा बनती है शरीर में, तो उन ऊर्जाओं को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर गुरु सानिध्य में रहकर आप माँ काली के किसी भी मंत्र की साधना करते हैं तो माँ काली आपके गुरु द्वारा आपको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है कि आप हर एक चीज़ को समझना आरंभ हो जाते हैं। जो ऊर्जा आपके शरीर में मंत्रों से बन रही है, उस ऊर्जा को कैसे आपने व्यवस्थित करना है, अपने अंदर कैसे कैरी करना है, कैसे उसका आपने दुष्प्रभाव से बचना है, सब कुछ आपको आपके गुरु द्वारा बता दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने जब भी किसी भी मंत्र की, माँ काली के किसी भी मंत्र की साधना करनी है तो गुरु सानिध्य में रहकर ही करनी है। अपनी मर्जी से या यूट्यूब से देखकर कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। माँ काली का जो ये मंत्र है या माँ काली का कोई भी मंत्र है, उसकी साधना करने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो नवरात्रि होता है। नवरात्रि में आप माँ की साधना आरंभ कर सकते हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्रि ही क्यों ना हो। गुप्त नवरात्रि में भी आप कर सकते हैं, गुरु सानिध्य में, गुरु आज्ञा से, गुरु की परमिशन लेकर आप कर सकते हैं, पूरी विधि और विधान के साथ, इसमें कोई भी त्रुटि ना हो, ठीक है। मंत्रोच्चारण के बाद आपने क्षमा याचना जरूर करनी है अपने इष्ट देव से, माँ काली से, जिनकी आप साधना कर रहे हैं, ताकि अगर मंत्र जाप करते समय भाव में कोई कमी हो या भाव में कोई त्रुटि रह गई हो, आपके मंत्र में कोई त्रुटि रह गई हो, क्योंकि जब मंत्र जाप करते हैं तब कई बार अटपटा शब्द मुंह से निकल आता है तो पता नहीं चलता हमें, है ना। तो इसलिए क्षमा याचना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि मंत्र उच्चारण करते समय ध्यान भटक जाता है, मन में मलिन विचार आने शुरू हो जाते हैं, है ना, या आपके मन में भाव की कमी होती है, या आपके मन में ये विचार आता है कि जैसे आपके गुरु ने आपको 31 माला 51 माला करने के लिए दी है, मन में ये विचार आ जाता है, हाय पता नहीं कब ये माला पूरी होगी, है ना। तो अगर ऐसे भाव मन में आते हैं तो क्षमा याचना वहाँ पर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। और माँ काली का जो ये मंत्र है बहुत ही प्यारा मंत्र है। माँ काली बहुत ही जल्दी इस मंत्र से प्रसन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हर किसी को इस मंत्र का उच्चारण, इस मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप किसी भी मंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं, कोई भी आपके मन में सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।